आणि अर्थात मोदी साहेबांचे तिकडे 3 आमदार BJPचे आहेत, त्यांनी सुद्धा सांगितलं की मोदी साहेबांचे हात आम्हाला बळकट करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला निश्चितपणे जे आहे पाठिंबा देणार. परंतु हा तिढा जो आहे हा कुठेतरी सुटला पाहिजे आणि कामाला लागलं पाहिजे. आणि म्हणून मी स्वतः जे आहे या निवडणुकीतून माघार घेतो आहे. आणि ज्याने मला सपोर्ट जाहीर केला नाशिकमध्ये त्या मतदारसंघात, महाराष्ट्रातून इतर ठिकाणाहून काही फोन आले, त्या सगळ्यांचा मी मनापासून आभारी आहे. अच्छा ठीक है भाई, चलिए हिंदी जरा ठहरो, मैं बैठूंगा. मैं जो है ये हमारे जो हिंदी वाले हैं, भाई सुनो भाई, अब हिंदी में निवेदन कर रहा हूँ. देखिए जो हमारा जो होली का त्यौहार था उस दिन जो है हमें बुलाया गया. प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और तटकरे हमारे जो पार्टी के लीडर हैं, और उन्होंने कहा कि हम 6 बजे आए हैं सुबह दिल्ली से और रात को 3 बजे मीटिंग ख़त्म हुई. अमित शाह साहब वहाँ थे और जब अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मतदार संघ उनमें जो चर्चा हुई, जब नासिक की चर्चा आई तो अमित शाह साहब ने कहा कि वहाँ छगन भुजबल जी को खड़ा होना चाहिए, उनको खड़ा कीजिए. तो मैंने तो इनको कहा, अजित पवार को मैंने तो मांगा नहीं था. तो आपने नहीं मांगा था क्या? मगर उन्होंने खुद कहा है कि वहाँ भुजबल जी को खड़ा करो. तो अभी हम क्या करें? 24 घंटा मुझे दे दो, विचार विमर्श करता हूँ. 24 घंटे के बाद मैं फिर गया, फिर उन्होंने वही कहा कि हम उनको कुछ नहीं बोल सकते, तुमको है कॉन्टेस्ट करना है, तुमको लड़ना है. हमने जाके जो है नासिक में जो है लोगों से पूछताछ शुरू कर दी. मराठा हमारे जो कुछ जो है चाहते हैं वो आए, OBC क्या आए, आदिवासी आए, दलित, मुस्लिम, कई सारे लॉसेस से. क्योंकि मैंने काफ़ी हम लोगों ने काम किया है, डेवलपमेंट का काफ़ी काम किया है, तो हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला कि नहीं, हम पूरे आपको साथ देने वाले हैं, आप खड़ा हुई नासिक की डेवलपमेंट के लिए. और साथ साथ मोदी साहब के हाथ भी हमको मजबूत करना है, क्योंकि 3 MLA जो है वो मोदी साहब के BJP से है, नासिक से आते हैं. तो हमने भाई ठीक है, तो चर्चा शुरू हुई. तो हम ये है ना कि भले इन्होंने कहा, मगर वो मीडिया में तो जो उसका जो है बोलना चाहिए या कंफर्मेशन होना चाहिए कि ऐसा ऐसा तय हुआ. तो 1 हफ्ता हुआ, चर्चा शुरू हो गई कि भाई ये किसकी जगह है. अभी हमने तो कहा, हमको तो उन्होंने बोला है तो मैं जरूर लड़ूंगा भी और जीतूंगा भी. मगर अब 3 हफ्ते के बाद कई सारे सवाल हल हो गए दूसरी जगह के, दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के, फिर वो सतारा हो या ये सिंधुदुर्ग हो या कहीं भी. मगर नासिक का जो पहले होना चाहिए था, क्योंकि पहले जो हमको बताया गया वो 3 हफ्ते पहले अपना काम शुरू कर दिए, तो अभी तक जो है वो डेडलॉक में पड़ा हो, अभी तक वो चर्चे में पड़ा. अभी हमारे खिलाफ जो महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, संयुक्त उम्मीदवार, वो 3 हफ्ते पहले ही डिक्लेयर हो गया और उन्होंने काम शुरू कर दिया. अब जितना समय जाएगा उतना जो है नुकसान भी होने का डर है. इसलिए हमने तय किया कि ये डेडलॉक जो है ये हमको ही खोलना पड़ेगा. इसलिए मैंने खुद यहाँ जो है अगुवापन लिया है और मैंने कहा कि भाई ठीक है, मैं इस चर्चे से, इस लड़ाई से हट जाता हूँ, मैं इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता हूँ. आप जिसको भी हो जल्द से जल्द उम्मीदवार और पार्टी का नाम डिक्लेयर करें महायुति, ताकि हम सब लोग जो है उनके काम में लग जाए. और एक एक सीट का बहुत महत्व रहता है और उस सीट को हम चुन कर लाएंगे. ऐसे भी हमने जो अभी चंद्रपुर से आए, ये
इसके लिए कैंपेन के लिए गए थे, प्रचार के लिए। अभी और 5-6 जगह से उन्होंने कहा कि तुमको आना है। हमने कहा जरूर आऊँगा और ज़रूर हम जाएंगे भी। तो मैं आपके जरिए जो है, जो विश्वास मोदी साहब ने हम पर जताया, जो विश्वास अमित शाह साहब ने जताया हमारे ऊपर और कहा कि नहीं भुजबल जी लड़ेंगे, मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे कहा। मगर ज़मीनी पर जो है ये जो चल रहा है आपस में जो है चर्चा और बहुत समय जा रहा है, ये देखते हुए मैंने खुद ये निर्णय लिया है कि मैं इस लड़ाई से हट रहा हूं। मैं उम्मीदवार नहीं करूंगा। जिसे भी आप उम्मीदवार करना चाहते हैं जो है उसका नाम जल्द से जल्द जो है वो आप लोगों को बताएं, ताकि हम सब लोग जो है मिलकर उस काम पर लग जाएं। और इस काम के लिए जब मैं खड़ा होने था, यह मालूम हुआ मीडिया द्वारा, तो वहाँ नासिक के कई सारे अलग अलग जो घटक है, अलग अलग जाति है, संगठन है, पक्ष है, और महाराष्ट्र से भी कई सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट बताया, तो मैं उनका भी आभारी हूँ। आतापर्यंत ही पहिली घटना आहे, पक्ष कार्यालयामध्ये एखादा उमेदवार येतो, पक्ष कार्यालयानं पत्रकार परिषद घेतो आणि थेट आपल्या वरिष्ठांवर नाराजी व्यक्त करताना मी वरिष्ठांवर नाराजी व्यक्त केलेली नाही। मी माझ्या वरिष्ठांचा जो आहे सन्मान करतो, त्यांचे आभार मानतो। एवढंच नाही तर दिल्लीतील जे आहे ज्येष्ठ नेते आहेत मोदी साहेब आणि शाह साहेब, या सहित सगळ्यांचा मी आभारी आहे। फक्त असं आहे ना की कुणाचा तरी आग्रह असतो, त्याच्यामुळे चर्चा अडून बसतात, तर कुणीतरी तर याच्यामध्ये थांबलं पाहिजे। माझ्या आयुष्यामध्ये मी कधी अशा मला उमेदवारी मिळावं म्हणून कधीच थांबलेलो नाही आहे। काय उमेदवार त्यावर तो डिक्लेअर, पण इथे जरा थोडंसं जे हे खरं आहे